हम लोग माधुर्य कादम्बरी के द्वितीय अमृतावृष्टि को के चौथे और पांचवें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने सुना था कि साधना भक्ति के दो प्रभाव हैं, चाहे वो रागानुग हो चाहे साधना भक्ति हो, दोनों साधना भक्ति होती है। साधना भक्ति में एक वैदिक भक्ति, वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। आई थिंक आई डिड नॉट यूज द टर्म्स प्रॉपरली। साधना भक्ति तो एक ही है जिससे साधना की जाए, उसके दो प्रकार हैं, वैदिक भक्ति जिसमें विधि का पालन होता है और रागानुग भक्ति। थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि साधना भक्ति और रागानुग भक्ति कुछ और है, नहीं नहीं, रागानुग भक्ति भी साधना भक्ति है, इट इज़ नॉट साध्य भक्ति, तो उसका स्टाइल थोड़ा अलग होता है। तो रागानुग भक्ति और वैदिक भक्ति ये दो प्रकार की साधना भक्ति। साधना भक्ति के दो प्रभाव सुने थे, क्लेशाग्नि और शुभधा। तो क्लेश क्या होते हैं? वो अविद्या, पाप और उसके बीज को क्लेश कहते हैं। अविद्या 5 प्रकार की थी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और पाप था, पाप या कर्म कह लीजिए, था प्रारब्ध, अप्रारब्ध, ऐसे कर लीजिए, अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध, ये था। ये सब नष्ट हो जाता, और तो कुछ बच नहीं गया ना, फिनिश हो गया, ठीक है। और शुभदा में तो सारे शुभ गुण देने वाली है, ये सब हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे, इस पर कोई खास डिस्कशन नहीं है, नहीं डिस्कशन तो होगा ये, हाँ ऐसे नहीं भाई, डिस्कशन तो है। प्रश्न होगा कि अशुभ की निवृत्ति पहले होती है या शुभ की प्राप्ति पहले होती है? मतलब अशुभ पहले नष्ट हुआ फिर शुभ आया, या शुभ पहले आया और फिर अशुभ नष्ट हुआ? व्हाट डज दैट मीन? अब वेदवादिनी कह रही है नहीं, शुभ पहले आया, शुभ पहले आया। भक्ति करने से पहले अशुभ नष्ट होते हैं और फिर शुभ की प्राप्ति होती है, या पहले शुभ की प्राप्ति होती है फिर अशुभ नष्ट होता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना इंटरेस्टिंग? ये इस ग्रंथ का एक एक टॉपिक इतना मजेदार है कि बहुत ही मजेदार है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया, मेरे पीछे बोली बहुत अच्छा श्लोक है। अरे श्लोक सुन तो लीजिए, तुरंत शुभ की प्राप्ति। अरे मोर्चा लेने से पहले कुछ ज्ञान तो ले लीजिए। ये श्लोक बहुत अच्छा है, याद कर सके तो, अगर श्लोक याद कर सके तो बड़ा अच्छा है, कम से कम अर्थ तो जरूर याद कर लीजिएगा। ये 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक है, बहुत जबरदस्त है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्तिक एक कालः। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्तिक एक कालः। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम्। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्ध पायोनुघासम्। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्तिक एक कालः। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्तिक एक कालः। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युः तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम्। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्ध पायोनुघासम्। बोलिए। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्तिक एक कालः। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैषत्तिक एक कालः। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्ध पायोनुघासम्। प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम्। पढ़िए अनुवाद। जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए भक्ति, भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव तथा अन्य वस्तुओं से विरक्ति, ये तीनों एक साथ वैसे ही घटित होते हैं जिस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए प्रत्येक कौर में आनंद, पोषण तथा भूख से छुटकारा, ये सभी एक साथ और अधिकाधिक होते जाते हैं। तो अब बताइए कि जो हाईलाइट किया गया था, इससे क्या उत्तर निकलेगा? शुभ की प्राप्ति पहले होती है या अशुभ की निवृत्ति पहले होती है? तो एक साथ ही होता है। अब श्लोक को देख लीजिए, बड़ा अच्छा है। प्रपद्यमानस्य, जो प्रपद्यमान है उसका, षष्ठी विभक्ति है, उसका संबंध कारक,
प्रपद्यमानस्य, जो प्रपद्यमान है, जो भगवान की शरण में जा रहा है। तो भगवान की शरण में जाने का क्या मतलब है? जो भक्ति के अनुकूल है स्वीकार करेगा, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको वर्जन करेगा। यही मतलब बेसिकली शरणागति के प्रोसेस में करने वाला काम यही है। तो उससे क्या होता है? भक्ति उत्पन्न होती है। जो भक्ति उत्पन्न हुई तो उससे क्या हुआ? पर ईशान भव। ईश मतलब भगवान, पर मतलब प्रकृति के परे, और अनुभव बिल्कुल स्पष्ट है। भक्ति है इसलिए भगवान का अनुभव होता है। भक्त्या माम अभिजानाति, तो जितनी भक्ति है उतना भगवान का अनुभव होगा। देखिए एक सिंपल सी बात सोचिए, आप लोग मंदिर जाते हैं तो भगवान का अनुभव होता है, बाहर के लोग आते हैं उन्हें स्टैचू का अनुभव होता है। अब हमको भगवान का अनुभव किस लेवल पे होता है उस पर निर्भर करता है कि आपकी भक्ति कितनी है। महात्मा प्रभु बता रहे थे कि विदेश में लोग मंदिर में आते हैं, बाहर के लोग, तो वो विग्रह को भी नहीं देखते हैं। विग्रह को भगवान के रूप में देखना छोड़ दीजिए, वो विग्रह को ही नहीं देखते हैं। वो वहाँ के फ्लावर्स को देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, विग्रह को देखेंगे नहीं। जैसे समझिए, जैसे आप किसी घर में गए और उसके ड्राइंग रूम में बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें सजी हुई हैं, तो उसमें भी एक कोई वस्तु हो सकती है जिसको आप नोटिस ही ना करें। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? कुछ चीज़ें देखते हैं और कुछ चीज़ें नहीं देखते, क्योंकि सभी चीज़ें एक ही महत्व की होती हैं। तो ऐसा भी लोगों की चेतना है जिसमें उनको कुछ भक्ति नहीं है, तो भगवान को ही नहीं देखते। और आप देखो, इस्कॉन वृंदावन की बात हम करते हैं क्योंकि वहाँ अन्य मंदिरों में तो मैं न जाता नहीं हूँ, लेकिन इस्कॉन वृंदावन में चाहे कोई फेस्टिवल हो और कितना भी डेकोरेशन हो, आप प्रवेश करेंगे, एक बार को देखेंगे डेकोरेशन, और फिर सबकी नज़र होती है कि हमें भगवान का दर्शन करना है। बहुत फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड के लिए आप थोड़ा देखते, अच्छा ये आप फूल लगा, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। सब जैसे दर्शन खुलता है तो कौन देखता है मंदिर के फूल? मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ। क्या आप लोग सबको अनुभव है इस प्रकार का? आप मंदिर में गए, भगवान का ऑल्टर खुल जाता है, तो मंगल आरती के समय बिल्कुल क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, विंडो ओपन है भगवान का दर्शन ठीक से होने की, तो भगवान को देखते, वो भगवान को भी कहाँ देख पाते हैं? गौर निताई को देख रहे तो कृष्ण बलराम छूट जाते हैं। कृष्ण बलराम नहीं, गौर निताई को देखते तो कृष्ण बलराम इसलिए नहीं छूटते कि दोनों एक ही हैं लेकिन कृष्ण बलराम जी को देख रहे होते हैं एटलीस्ट मूड वाइज थोड़ा सा, तो कृष्ण बलराम जी को देखते हैं तो फिर राधा श्याम सुंदर छूट जाते हैं। और ललिता विशाखा दी को तो हम देख ही नहीं पाते कि वो साइड व्यू रहता है। तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी अगर आप राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर पे भी खड़े रहते हैं तो बड़े वाले विग्रह को देखते तो छोटे वाले छूट जाते हैं। ये सबको अनुभव होगा कि देख ही नहीं पाते पूरा, जबकि अभी बहुत भक्ति नहीं है लेकिन थोड़ी भक्ति है, कुछ है, ये नहीं कह सकते कुछ भी नहीं है। तो भक्ति होने से व्यक्ति को विग्रह का कुछ अलग अनुभव है उन लोगों की तुलना में जिनके पास भक्ति है ही नहीं। कम से कम ये तो पता है कि कृष्ण बलराम है और राधा कृष्ण नहीं है। इज इट नॉट? कुछ नए लोग आके हम खड़े तो कुछ इसमें से राधा रानी कौन है उनको बलराम जी कृष्ण समझ नहीं, लिखा हुआ है कृष्ण बलराम, पूछ रहे राधा रानी कौन, या गौर नेता ये कौन है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये कौन है? तो आप समझ रहे हैं कि वैसे से थोड़ा अलग अनुभव है कि नहीं? उम्मीद है कि समझ रहे होंगे आप। तो जितनी भक्ति है उतना भगवान का अनुभव होता है। भाई जितनी भक्ति उतना भागवत का अनुभव हो रहा है, जितनी भक्ति है उतना भगवान के नाम का अनुभव हो रहा है। सॉल्व क्लियर? और इसलिए विरक्ति, इसलिए भगवान से अलग वस्तुओं में विरक्ति है। जैसे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, त्याग और विरक्ति का अंतर समझते हैं आप? मिश्रा माता जी समझती होंगी, त्यागी माता जी, और आप नहीं समझ पाए तो कल्याण प्रभु तो महात्यागी हैं। त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है? त्याग में हम अपने इंद्रियों को सीमित करके जानबूझ के करते हैं, और विरक्ति में वो अपने आप हो जाता है वैराग्य। ओके, आंसर सही है। कुछ और प्रकाश दीजिए, त्याग और विरक्ति में क्या अंतर है? त्याग में चीज को पहले मेरे पास होना है तब हम उसको त्यागेंगे, और विरक्ति इज डिफरेंट। वो जो माता जी ने उत्तर दिया उसी प्रकाश दीजिए, अलग नहीं जाइएगा, तीनों की पार्टी है कोई उत्तर दे तो एक उत्तर सही देगा, तीनों को 100 नंबर। हाँ, त्याग में छोड़ते लेकिन वासना नहीं छोड़ती। यस, त्याग में वासना व्यक्ति भी छोड़ रहा है, उसमें टेस्ट है कि काश मिल जाए। हाँ, और विरक्ति में वासना भी छोड़ जाती है। विरक्ति में इज नॉट अटैच, उसको इंटरेस्ट ही नहीं, उसमें इस पर इंटरेस्ट नहीं है। तो आप समझ में आ गए विरक्ति का आशय है, क्योंकि भगवान का सुख मिल रहा है, भगवान का अनुभव मिल रहा है, इसलिए जो भगवान से इतर वस्तुएं हैं जिनमें भगवान की कुछ मतलब नहीं है, वहां से विरक्ति हो जाती है। और यही एक भक्त ने बोला था कि ये तो प्रभु जी बहुत इजी लगता है, और ये है भी, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की बात अच्छी लग रही है, जो भी रूप गुण जो कुछ भी है, इसलिए अपने को
अपने आप विरक्ति हो जाती है। यहाँ पे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पहली लाइन को अपने जीवन में बिल्कुल अनुभव ना कर रहा हो। अब दोबारा पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ अंडरलाइन पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पहली लाइन को अनुभव नहीं कर रहा हो? मेरा प्रश्न समझ में आया? अगर ऐसा होता तो आप यहां नहीं आते। यहां का मतलब जूम क्लास में। क्यों? क्योंकि पहली चीज मैं डिग्री नहीं दूंगा, दूसरी चीज आप मुझे पैसे नहीं देंगे। कोई ऐसा नहीं कि मैं कहे आदमी सोचता है पैसे दे दिए, कम से कम पैसा वसूलने के लिए सुनने जाए। देयर इज नो अदर मोटिवेशन एक्सेप्ट टेस्ट टू हियर श्रीमद् भागवतम या भक्ति शास्त्र। तो आप सभी लोगों को, मुझको भी कुछ टेस्ट अनुभव हो रहा है, इसलिए बैठे हैं। यानी कि पहला जो लाइन है इस भागवतम के श्लोक की, ये बिल्कुल हमारे जीवन पे घटित हो रहा है। इज इट ओके? अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल ले, जैसे आज एकादशी है। अब जिन लोगों को खाने को नहीं मिला वो तो त्यागी हैं, और हमारे जैसे लोग जो लोग आलू की सब्जी खा लिए ये विरक्त है। समझा? मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं कि आज अन्न खाया जा रहा है कि नहीं खा रहा है, कि हमको पहले बड़ी दिक्कत होती है। मेरी शरीर की प्रकृति जो है ना वो वात और पित्त की है, तो भूख बहुत तेज लगती है। तो मंदिर में 9 बजे कुछ मिलता नहीं था, 1 बजे तक फोर्स्ड ऑस्टेरिटी। तो कहीं हम लोग देखते थे कहीं चिप्स प्रसाद मिल जाए, जुगाड़ मिल जाए, बड़ा दिक्कत होता था। अब कोई दिक्कत नहीं, जब माँ थी तब भी कोई दिक्कत नहीं। कोई एकादशी आने दो, रामनवमी आने दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रसाद मिल जाएगा, एकादशी प्रसाद मिल जाएगा, कठिनाई नहीं है। तो प्रसाद मिल गया है तो व्यक्ति विरक्त है कि नहीं? खुद एक एटलीस्ट कुछ समय के लिए उसको बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती। वितृष्णा शब्द वेदवादी ने उपयोग किया था। हम खा लिया, अब हमको एकदम वितृष्णा हो रही, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं, टेम्परेरी। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि करना हमको भक्ति है। उस भक्ति के प्रभाव से भक्ति बढ़ेगी। भक्त्या संजातया भक्त्या, जितनी भक्ति बढ़ेगी उससे भगवान का अनुभव होगा। भगवान का अनुभव होगा तो विरक्ति होगी। यद्यपि मैंने इसको समझाया इस प्रकार से है कि एक के बाद एक होगा, लेकिन ऐसा ये श्लोक कहता नहीं है। खाली खोल के समझाने के लिए बोल रहा हूं। अन्यथा श्लोक क्या कह रहा है? विरक्ति अन्यत्र, भगवान में विरक्ति नहीं होती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि भोजन खाया तो भोजन से विरक्ति हो जाती है कि नहीं? लेकिन भोजन की तरह भगवान से विरक्ति नहीं हो जाती। भगवान का अनुभव ऐसा नहीं कि बस हो गया अब और नहीं अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि अरे अब 10 साल से तो भगवान को देख रहे हैं, नया किसी व्यक्ति को ऑल्टर बिठाओ उसको देखेंगे। क्या मन में, जो लोग इस्कॉन वृंदावन आए, कभी मन में स्प्रिया आई कि भगवान को चेंज किया जाए? नहीं, कभी नहीं आया ना। अच्छा, एक पकड़ लीजिए, कभी मन में आया कि जो स्मार्टफोन 4 साल से यूज कर रहे हैं उसको अब कभी ना चेंज करें? तब देख रहे नहीं खराब होता तो बोर हो जाता है, लेकिन भगवान से कभी बोर नहीं होते, कभी नहीं बोर होते। अच्छा, हरे कृष्ण मंत्र कौन चेंज करना चाहता है? या अपनी माला कौन चेंज करना चाहता है? मैंने फिर इनिशिएटेड, कभी संकल्प नहीं होता। यहां तक कि बीड बैग गंदा हो जाता है उसको भी चेंज नहीं करते, इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि नहीं। चलिए प्लीज रेज हैंड, चेक कीजिए किसका बीड बैग गंदा है। मेरा भी है ये। माइन ऑल्सो। इतने हम लोग भगवान के नाम में आ सकते हैं। हम कुछ भी संबंध जोड़ना नहीं चाहते। हमको बहुत अच्छी बात लग रही है। विरक्ति अन्यत्र, यानी भगवान से इतर मतलब अलग जो भी बात होगी उसमें बिल्कुल विरक्ति होने लगती है। दिस इज हाउ वी चेक वेदर वी आर एडवांसिंग और नॉट। ये श्लोक बहुत जबरदस्त है, क्योंकि भक्ति में प्रगति का सर्टिफिकेट कौन देगा? आप स्वयं देंगे। इसीलिए इस पूरे ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप समझ में आएगा कितने हम जो है प्रगति की है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि जितनी भक्ति बढ़ी है उतनी विरक्ति होगी, ये ध्यान रखना होगा। और ये भी समझ लेना होगा कि भक्ति करते हैं तो भक्ति बढ़ती ही है। तो आज का मेरे पास दिन है, जितना भक्ति करेंगे उतना भक्ति बढ़ेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, अब ये लाइन तो क्लियर हो गई। त्रिक, तीनों चीजें एक काल, एक ही समय पर होती हैं। भक्ति करते हैं तो भक्ति बढ़ती है, उससे भगवान का कुछ अनुभव होता है, और विरक्ति यद्यपि एक के बाद एक लिखी गई है बस नाम, लेकिन ये एक साथ होता है। तो आप समझ गए, विरक्ति से अशुभ निवृत्ति इंगित हो गई। जो चीजें भक्ति के लिए नुकसानदायक हैं उससे विरक्त हो रहा है तो ये अशुभ निवृत्ति कहा जाएगा कि नहीं? भाई देखिए, बात क्या है, व्यक्ति को एक बात यह कि जो चीज दुखदायक है उसमें आसक्त होना, उसकी प्यास होना, ये अशुभ है कि नहीं है? भाई शराब, फॉर एग्जाम्पल शराब पीना, तो शराब पीने से क्या विटामिन मिलता है? कुछ नहीं होता है। तो अगर शराब पीने की किसी को प्यास है,
इच्छा है तो उसका अशुभ है कि नहीं? तो वह अगर प्यास चली जाए, वो समाप्त हो जाएगी, तो उसकी अशुभ निवृत्ति होगी कि नहीं? अगर वो शराब से विरक्त हो गया तो उसकी अशुभ की निवृत्ति हुई कि नहीं? तो आप विरक्ति को मैप कर सकते हैं अशुभ निवृत्ति से। अच्छा, भक्ति बढ़ी तो शुभ की प्राप्ति हुई, और भगवान का अनुभव हुआ तो शुभ की प्राप्ति हुई। तो यहाँ लिखा, देखिए बिल्कुल मैप कर लीजिए, यानी कि भक्ति और परेशानुभव हो गया शुभ की प्राप्ति, और विरक्ति हो गई अशुभ की निवृत्ति। इजी। विरक्ति अन्यत्र, भगवान के अलावा जो भी चीज है वह अशुभ है, तो उससे विरक्त हो गए तो ये अशुभ की निवृत्ति हुई कि नहीं? इजी ना। तो यहां क्या लिखा है? त्रिक एक कालः, ये एक साथ होता है। इजी। तो क्या सिद्धांत हम सीख रहे हैं? ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, शुभ की प्राप्ति होती है और अशुभ की निवृत्ति होती जाती है। देखिए एक इसको फ्लिप कीजिए। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो उसको अशुभ की प्राप्ति और शुभ की निवृत्ति एक साथ हो जाती है। डू यू एग्री? तो अब उसको फ्लिप कर दीजिए, फिर फ्लिप कीजिए कि अगर भक्ति कर रहे हैं तो शुभ की प्राप्ति और अशुभ की निवृत्ति एक साथ हो जा रही है। इजी है। श्लोक सामने है आपके, एक काला। इसलिए यह सोचना, एक भक्त ने पूछा था क्या हमको अनर्थ निवृत्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए? देखिए एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमको भक्ति बढ़ाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। अब भक्ति देवी आएंगी तो वो अपने आप ही अशुभ की निवृत्ति कर देंगी। अब होता क्या कि प्रारंभ में अनर्थ परेशान करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फोकस अनर्थ निवृत्ति पे हो, लेकिन सिद्धांतता वह ठीक नहीं है। भक्ति हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हमारी भक्ति बढ़े और आगे जाकर के हम लोग भाव भक्ति को प्राप्त करें। एक सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए, ट्रेन में बैठे हैं, तो आप ट्रेन से चाहते क्या है? ये चाहते कि ट्रेन बढ़े। ट्रेन अगर बढ़ेगी तो स्टेशन तो अपने आप क्रॉस हो जाएंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। ट्रेन चलेगी तो अपने आप ही सारे जो स्टेशन आने वाले, जो भी स्टेशन आते हैं, जो भी स्टेशन आते ही हैं, आई विल पुट इट लाइक दिस, वो आएंगे और पीछे छूटते चले जाएंगे। इफ यू कैन बी इन दिस सिचुएशन, दिस विल बी वेरी नाइस। इट इज अ सिचुएशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर समझ रहे हैं? अच्छा, अभी मैं काम से प्रभावित हूं, अभी मैं क्रोध मुझे आता है, ठीक है, तो अन्य भक्तों को तो नहीं आता है उसी परिस्थिति में, वो भी तो जीवात्मा है, वो भी एक बद्ध जीव रह चुके हैं। तो अब वह भगवान की भक्ति करते करते जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी हृदय में, वो अपने आप उन अनर्थों को हटा देंगी। बस सिंपल सी बात ये, अनर्थ पे फोकस मत कीजिए। वो अपने आप दिखते हैं, काम है, क्रोध सब दिखते हैं, लेकिन फोकस करिए कि भक्ति को बढ़ाना है। ऑब्जर्वर के रूप में रहिए, दोष हैं हट जाएंगे। भर्सना करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को लूज मोशन हो जाए, तो कितने लोगों को लूज मोशन हुआ है और उसके बाद अपनी भर्सना की है, मैं तो सबसे निम्न व्यक्ति हूं, मुझे लूज मोशन हुआ है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन हुआ है। यू जस्ट सी एज एन ऑब्जर्वर, ठीक है, परेशानी है, हम दवा लेंगे, इसका ठीक हो जाएंगे। मेक सेंस? फोकस ठीक होने पे है, बीमारी पे फोकस नहीं होता है। और ये भी देख लीजिएगा, जब आप बीमारी पे फोकस करते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, और जब आप फोकस करते हैं कि मुझे ठीक होना है तो ठीक हो जाते हैं, यू स्टे पॉजिटिव। तो एक साथ होने लग जाएगा। किसके लिए? यथा अश्नतः स्यु, जो खाना खा रहा है, अश्नतः मतलब खाना खा रहा है, उसके लिए तुष्टि। तुष्टि मतलब संतुष्टि, पुष्टि मतलब शरीर में बल, और शुद्ध पाया मतलब भूख का नाश। तो भूख का नाश हो गया विरक्ति, और तुष्टि पुष्टि भक्ति और परेशानुभव के मैपिंग में आ जाएगा। कभी ये तो आप लोग बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि प्रवचन में कुछ काम की बातें मिलती हैं तो संतुष्टि होती है। मेरी ट्रिक ये है कि जो चीजें मुझे खूब संतुष्ट की हैं वो सब उड़ेल दो। तो अपने को जब संतुष्ट करने वाली चीजें हैं उन लोगों को बताएंगे तो वो भी संतुष्टि होंगी, शास्त्र के अनुसार है। इस जो हम आज सेक्शन को पढ़ेंगे ना, आप लोग तबियत खुश रहेगी, एक से एक चीज संतुष्ट करने वाली, एक से एक चीज। अब ये जो पॉइंट मैंने बोला, क्या ये संतुष्ट करने वाला नहीं है? कैन यू कैच दिस पॉइंट? आप उसी प्रवचन को सुनने जाते हैं जहां आपको संतुष्टि मिलती, हाँ ये सही बोले, हमारी भक्ति में कुछ अच्छा लगा ऐसे करके। अच्छा, दूसरा, भगवान का कुछ अनुभव हुआ, उसको पुष्टि के अर्थ में कैसे समझते हैं? पुष्टि मीन्स बल आया, हाँ हाँ हम जब करेंगे। जैसे एक मैं सिंपल सी बात बताता हूं, हमको बहुत अच्छा लगा था, 6.2.9-10 के आधार पर मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम कभी कभी अपने प्रियजनों का हित करना चाहते हैं, या हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमको पता नहीं होता करें कैसे, और कभी कभी पता चल जाता है तो सामर्थ्य नहीं होता। मान लीजिए किसी को ऑपरेशन कराना है कि भाई इसका तो ये ऑपरेशन होगा, और पैसा ही नहीं है, तब
या मान लीजिए पैसा है तो डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, या सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर, बहुत सारे इनहिबिशंस हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है तो भगवान के मन में संकल्प बड़ा बढ़िया आता है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और कैसे होनी है वह भी जानते हैं, करने का संकल्प तो बन ही गया है और करने का सामर्थ्य भी है। तो बताइए अब यह सुनकर कौन व्यक्ति इतना चिंता करेगा कि उसका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अजामिल जैसे व्यक्ति को भगवान बचाए कि नहीं बचाए? ना सिर्फ बचाए बल्कि वैकुंठ जाने की योग्यता भी दे दी है कि नहीं? तो ये सुनकर के संतुष्टि नहीं होती है, शास्त्र के आधार पर है, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। और फिर वो बात व्यक्ति सुनता है तो मैं बता रहा हूं कि सुनने से कैसे संतुष्टि महसूस होती है। आपको याद है ना, वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी भगवान से इतर वार्ता सुनने से बिल्कुल विरक्ति हो गई, उनको बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी जी को एक शब्द बोलते हैं, यदि कृष्ण कथाश्रयम। वो परीक्षित महाराज के बारे में प्रश्न करते हैं, कहते हैं बताइए तभी अगर वह जो परीक्षित महाराज की कथा है वह भगवान की कथा को आश्रय प्रदान करने वाली है, मतलब उससे अगर भगवान की कथा उदित होती है तब तो बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। वेरी वेरी नाइस। आपको कुछ याद हो तो जरूर याद होगा, विदुर जी भी यही पूछे थे मैत्रेय मुनि से कि हमने महाभारत में वर्णाश्रम और इसके बारे में बहुत सुना है, उसको सुन करके हम हो गया, हमको और नहीं सुनना है, अब भगवान के बारे में बताइए। तो आप देख रहे हैं कि भगवान की वार्ता सुनने से व्यक्ति को संतुष्टि होती है। अच्छा, यह अनुभव किया है कि कोई कोई कथा सुनने में पग पग पर संतुष्टि होती है। समटाइम्स कोई परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा आप सुनिए, पग पग पर संतुष्टि होती है, यू फील सो सेटिस्फाइड। तो मैं तुष्टि की बात कर रहा हूं कि इसका लिंक आप स्पेशली कथा से अनुभव कर सकते हैं। भोजन का तो दिया ही गया है, लेकिन कथा के द्वारा आप बिल्कुल अनुभव करते हैं कि कैसा होता है। अच्छा, कभी कभी जप में भी ऐसा अनुभव हुआ होगा, वेरी सेटिस्फाइंग, जब बहुत अच्छा, बहुत रस मिलता है। तो आप देखते हैं कि इससे हम लोग को संतुष्टि भी प्राप्त होती है और पुष्टि मतलब बल मिलता है। देखिए अब इसमें तुष्टि पुष्टि में अंतर क्या हुआ। देखिए भोजन कर रहे हैं, उसमें विटामिन कुछ नहीं है, तो खाए संतुष्टि हुई लेकिन शरीर में बल नहीं मिला, शरीर में रोग आ गया, है कि नहीं। लेकिन तुष्टि भी है और पुष्टि भी, मतलब श्रद्धा का विकास होगा, हम और भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमको विश्वास बढ़ेगा, इस तरह का पोषण हमने को प्राप्त होता है। शुद्ध पाए तो स्पष्ट है, भगवान से इतर वार्ता से व्यक्ति रहित होता था। अब कह रहे अनुघासम, घास मतलब घास का अर्थ यहाँ पे ग्रास है। जैसे गाय घास खाती तो चरती है, तो एक एक कौर में वो चर रही होती है, मतलब यहाँ घास नहीं, घास का अर्थ यहाँ पे ग्रास है। जैसे भोजन खाता है व्यक्ति तो क्या बोलता है, अगर बहुत अच्छा भोजन मिले तो क्या कहता है, आहा आहा, वो बीच बीच में आहा आहा करता है। आप लोग कभी आहा आहा करते हो या एकदम इंडिफरेंट होकर खाते हो? ये लोग तो ना। हमको याद है, इधर है कि नहीं, श्री माता जी है नहीं, श्याम वल्लभा माता जी, शी शेयर आज नहीं दिख रही, श्री वल्लभ क्या तहरी बनाती, पता नहीं अब तो सब बेचारी बनाती नहीं है, लाती भी नहीं, लेकिन एक बना, ओहो कस के 9 बजे भूख लग रही होती थी और माता जी घी भी डाल करना पड़ेगा। हम लोग पहले आहा आहा कर ले खोलते खाने, वाह 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 करते थे हम लोग, तो भाई साधु लोग तो इस मामले में है, खाने में वाह वाह बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। तो इस प्रकार से जब हम लोग कह रहे हैं क्या क्या प्रकट कर रहे हैं, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। तो अनुघासम से अर्थ है कि जो एक एक कौर व्यक्ति ग्रहण कर रहा है उसमें वो संतुष्टि का अनुभव करता है, ऐसी भक्ति है। अब ये दिख रहा है कि भक्ति डायनेमिक है, इसे ड्राइव किया आपने। भक्ति ऐसी नहीं कि हरे फिनिश। एक्चुअली एज वी एडवांस इन भक्ति वी फील मोर एंड मोर सेटिस्फाइड। जितना जितना भक्ति में प्रगति करेगा उतना और अधिक संतुष्ट होता जाता है। इसलिए इसे समझिए, इसलिए विरक्ति उसके लिए नॉर्मल हो जाती है। मैं समझा पा रहा हूं? जैसे भोजन कर लिए हैं तो अब भोजन करने की इच्छा ना होना, इसके प्रति आप कॉन्शियस भी नहीं रहते हो। मैं समझा पा रहा हूं? नहीं है, मतलब नहीं इच्छा, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। क्या मैं समझा पाया इस सूक्ष्म बात को? आप अभी भोजन कर ली ना, अब अभी कैसी फीलिंग आ रही है? अब नहीं आ रही, मतलब यू जस्ट फील ओके, मतलब हो रहे भोजन। क्या जो घर में भोजन सब समाप्त हो गया ना, सारे फ्रूट्स तरबूज जो सब है ना, यू डोंट फील एनीथिंग ना। मैं
नॉट फील एनीथिंग पे फोकस कर रहा हूँ, यानी कि बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हृदय में अगर भक्ति है तो संसार खत्म, वो होता हो रहे नहीं होता रहे उससे कोई मतलब नहीं। प्रमाण नारद जी। नारद जी याद है आपको, जब दासी पुत्र थे तो उसके बाद उनको जब परफेक्शन मिल गया तो उसी जीवन में कहते हैं मैं पूरे जगत में भ्रमण किया, कैसे? विमदः विमत्सरः, कोई मद नहीं था, कोई अहंकार नहीं था कि लोग बहुत भोग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ मतलब नहीं। एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। पता नहीं कितने लोग इस्कॉन वृंदावन में कृष्ण हॉल में, जो पहले था भूतपूर्व कृष्ण हॉल में, प्रसाद पाने आए। तो अपनी दोनों स्टेजेस को देख लीजिएगा, भोजन से पहले वाली और भोजन के बाद वाली। तो आप देखिए कि भोजन के पहले वाले में खूब सिक्योरिटी लगी रहती है, एकदम जेड ग्रेड सिक्योरिटी की, लोग मारा मारी में रहते हैं, इसको रोक रहे हैं, चिल्लम चल्ली हो रही है। तो कितना उनका वो परेशान होते हैं, और सामने लोग उनके खा रहे हैं और उनको खाने को नहीं मिल रहा, भूख लग रही है। तो जब वो बाहर निकलते हैं एग्जिट डोर पे केवल एक सिक्योरिटी रहता है, क्योंकि एक बार मतलब बिल्कुल आराम से हाथ वाथ धुल लिए, बिल्कुल आराम से चैन से बाहर निकल रहे। अब अंदर लोग कितना खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। ये भी आप लोग अनुभव करेंगे। आज ही परम पूज्य जयप्रताप महाराज का अपीनेंस डे है ना, ये इसी दिन घटित हुआ, हमारे सामने घटित हुआ था। तो खैर वो घटना नहीं बता रहे हैं। देखा उनके फीस में बहुत फीस्ट आता है, बहुत सारी चीज़ बनती हैं। यद्यपि आप बहुत सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन आप वो 4-5 या 2-4 आइटम खा लिए, अब चाहे वो बाहर के लोग कितना पुआ पकौड़ी खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। दिस इज़ वेरी नाइस। क्योंकि देखिए इसको हम लोग परेशान होते हैं, भाई विरक्ति क्यों नहीं आ रही है, हम विरक्त क्यों नहीं हो पा रहे, हमें ये क्यों प्रॉब्लम है, हमें वो क्यों प्रॉब्लम है। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि अभी भक्ति कम है, भक्ति बढ़ाइए। और अमेजिंग बात यह है कि भक्ति बढ़ाने से कोई रोक भी सकता नहीं। भक्त्या संजाते, भक्त्या, भक्ति करिए। जितना भक्ति करेंगे, जितना नाम जप करेंगे, जितना कथा सुनेंगे, अपने आप भक्ति देवी विरक्ति को जागृत कर देंगे। वही इस तरह से जैसे कि आधा पेट खाएंगे तो बाहर भी कहीं मुंह मारेंगे, और पेट भर गया तो कहीं मन में स्पृहा नहीं आएगी। ये श्लोक बहुत अच्छा है। कुछ भक्त पूछ रहे हैं, भक्त जब स्टार्टिंग में आते हैं तो उन्हें माला करके शांति मिलती है, पर आयास लहसुन चाय प्याज, अच्छा प्याज लहसुन चाय छोड़ने में बहुत समय लगता है। ये आप कह रहे हो, हमें तो बिल्कुल समय लगा नहीं था। आई मीन एटलीस्ट मेस में तो खाना पड़ता था, लेकिन 3rd ईयर से तो मैं खुद ही बनाने लग गया था, और बहुत बार सर के घर में खाते थे, प्रसाद पाते थे। कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि प्याज लहसुन छोड़ने में बहुत दिक्कत हुई थी? प्लीज, कोई समर्थन नहीं कर रहा है, और सब बड़े अच्छे वक्त हैं, फटाफट छूट गया था, वेरी गुड। तो डिपेंड, आई आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो छूट तो गया ना अब। तो इसमें शुभधा पहले आया और अशुभ बाद में, कैसे समझें? अच्छा, आप ये एक विशेष बात बोल रहे हैं कि एक विशेष अनर्थ को नष्ट होने में थोड़ा समय लगा, तो शुभ पहले आया और अशुभ बाद में आया। देखिए इसी श्लोक को आप देखिए, आपने एक कौर खाया तो अभी कुछ भूख बाकी है या नहीं है? और बिल्कुल भूख जो है समाप्त नहीं होती है। हाँ, सब जगह हाँ 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 ना, हाँ कुछ हाँ बस हर जगह आँख, हम सबकी आँख नाक सब चेक कर रहे हैं, क्या क्या रिएक्शन आ रहा है। तो थोड़ी भूख तो कम हुई ना। तो अब आपने जब सुना कि प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए, तो कम से कम निर्णय तो आया ना कि छोड़ना चाहिए। कुछ तो अशुभ निवृत्ति हुई कि नहीं? आप जब करना शुरू किए, पहले तो कुछ भी नहीं बोलते, इस्कॉन वाले सब झूठ बोलते हैं, अरे कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम जब कर सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं अच्छा प्याज लहसुन छोड़ सकते हैं क्या? हम तो बोलते हैं देखिए चावल में प्याज पड़ता है, नहीं चावल में तो नहीं पड़ता। अच्छा दाल में अलग तो निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। अच्छा ये रोटी में तो नहीं पड़ता, हाँ नहीं पड़ता, इनका भोग लगाइए। हम तो सब ट्रेंड, वी आर ट्रेंड चीटर्स, तो सबको चीटिंग करके धीरे धीरे करके छुड़वा देते हैं। तो अब संकल्प आया कि हमें प्याज लहसुन छोड़ना है, वो छोड़े आप बाद में कोई बात नहीं, लेकिन संकल्प आना, क्या ये कुछ अशुभ की निवृत्ति नहीं है? कुछ लोग तो जीवन भर खाते ही रहेंगे, कोई संकल्प भी नहीं आएगा। तो जितनी जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना उतना शुभ की प्राप्ति होगी, उतनी अशुभ की निवृत्ति होगी। मेरी दीक्षित माला खो गई है, तो इसका मतलब मेरे गुरु ने मेरे त्याग कर दिया है क्या प्रभु जी? अच्छा वेरी गुड। अब बताइए कि
मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल उनके साथ क्या सलूक किया जाए। इस प्रश्न का यहाँ क्या मतलब, कुछ सुन भी रही हैं आप नई लग रही हैं इसलिए छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न को कुछ सुन भी रही हैं आप। बस एनीवेज, चलिए अब मूड नहीं खराब करेंगे, आगे पढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया हमको, बहुत अच्छा श्लोक लग रहा है। और सब लोग फिर से एक बार बोलिए मेरे साथ, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्यु तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम। इसलिए आप देखेंगे कि नाम जप के संग जब भगवान की कथा सुनते रहते हैं तब बड़ी तेजी से विरक्ति आती है। इसीलिए आपके परिवार वाले ऑब्जेक्ट करते हैं कि कथा मत सुनने जाओ। और अरे चलो हफ्ते में एक बार सुनते, ये सुबह शाम दोनों टाइम ब्रेकफास्ट डिनर क्या चल रहा है। वैसे इंटरेस्टिंग बात है, 2 टाइम की रोटी और 2 टाइम की कथा ये पूरी तरह से तृप्त कर देगी, भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। ये शास्त्र का वचन है, सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। है ना, इंटरेस्टिंग है ना, एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें तो 2 टाइम खा लेते हैं, तीसरे टाइम का मन नहीं करता है। 2 टाइम कथा सुन लेते हैं, तीसरे टाइम ऐसा नहीं कि 2 टाइम सुन लेते तृप्त हो जाते हैं। वेरी गुड, देयर इज सो मच टू डाइजेस्ट ना। ये एक श्लोक डाइजेस्ट करना कितना अमेजिंग है। मैं जिस वक्त ने भी प्रश्न किया था, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला, उनके घर वाले उनको बड़ा झगड़ा करते हैं। घर वाले मतलब ससुराल वाले, कि भाई थोड़ा क्रोध उनको आ जाता है माता जी को। अरे तुम इतना अच्छा जप करती तब भी तुम्हें क्रोध रहता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाना कि अगर वो जप नहीं करती तब कितना क्रोध करती। अरे आप ही लोग होली कभी ना कभी तो खेले होंगे भक्ति में आने के बाद। कभी कोई ज़्यादा तेज रंग लगा देता है तो क्या एक बार में जाता है, कभी कभी 4 दिन तक नहीं जाता है ना। इधर गले में लगा रहता है, कान में लगा रहता है, और इधर इसके अंदर कोई लगा देता है। कुछ लोग बड़े नालायक होते हैं, कान के अंदर भी सब जगह लगा देंगे, उसको निकालने मुश्किल हो जाती है। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना। तो अब आप नहा तो रहे हो ना, कुछ दिन बाद पूरी तरह साफ हो जाएंगे अगली बार रंग जाने के लिए, है कि नहीं। तो ये इस पे दोष नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र को नहीं सुनने की वजह से इस प्रकार का दोषारोपण हम भक्तों पे करते हैं। कोई व्यक्ति क्रोधीला हो सकता है, कोई कामी हो सकता है, कुछ लोगों को काम आता ही नहीं है, कुछ लोगों को दिक्कत ही नहीं होती है, वो आराम से ब्रह्मचारी रह जाते हैं। तो पहले जन्म का संस्कार ऐसा है। तो इससे लेकिन उनको हो सकता है वो पेटू बहुत हो या वो कुछ, इट कैन बी एनीथिंग। आपको कुछ हो, सम्मान की बहुत इच्छा हो, हर एक के अलग अलग अनर्थ है। भाई अनर्थ होते ही नहीं तो यहाँ जगत में होते क्यों। सब लोग नहा रहे हैं, गुसल खाने में तो जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ओके, लेट पीपल आर जस्ट गिव देम सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। भक्ति, परमेश्वर की अनुभूति और भगवत भिन्न अन्य पदार्थों से विरक्ति, ये तीनों ही एक ही समय में उदित हुआ करती हैं। इस कथन से समझा जा सकता है कि पहले भक्ति लता की क्लेशग्नि तथा शुभदा नामक जिन 2 पत्तियों की उत्पत्ति की बात कही थी, उन दोनों की एक ही समय में उत्पत्ति होती है। स्पष्ट है। फिर भी अल्प या अधिक परिमाण में पैदा होने का तारतम्य रहने से अशुभों की निवृत्ति तथा शुभों की प्राप्ति में तारतम्य रहता है। मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा टाइम लैग का स्कोप है, किंतु अशुभ निवृत्ति या शुभ प्राप्ति का एक निर्दिष्ट क्रम है, वो धीरे धीरे करके होता है। वह क्रम अत्यंत सूक्ष्म है और सहज ही लक्ष्य नहीं किया जा सकता है। फिर भी उनका कार्य दृष्टिगत होने के कारण एवं लक्षणों द्वारा सुधिजन इस तारतम्य को या स्थिति को स्थिर कर लेते हैं। मतलब कहने का है कि धीरे धीरे करके सब सफाई होती है, और जो बहुत विद्वान जन है उसको देख लेते हैं कि हाँ भाई शुभ की प्राप्ति हो रही है और शुभ की निवृत्ति हो रही है। बस इतनी बात बोल रहे हैं, इसके आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं है। अब टाइम समाप्त हो गया है कि नहीं हो गया, आप लोग निर्णय करिए। इसका 4th श्लोक तो हो गया है। अब हम चाह रहे हैं कि 5वें में प्रवेश कर लिया जाए थोड़ा सा। लेट्स से हाफ एन आवर, कैन वी हैव मोर, हाफ एन आवर। जो लोग बाद में आए हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, जो लोग आधा घंटा लेट आए हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले आए हैं वो आप लोग भी सुन लीजिए, क्योंकि अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पता नहीं आगे हो सकता है आज ही शरीर छूट जाए। देखिए तुंग विद्या माता जी कह रहे हैं मैं स्टार्टिंग से हूँ, वीडियो ऑफ किया, ऑन भी नहीं करूँगी जिंदगी भर, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक देखो वीडियो ऑफ करके बोलोगे तो हम आपकी बात को फैला कर बोलेंगे, रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ओके, पहले हमें इन माता जी का प्रश्न का उत्तर दे लेते हैं। मेरी दीक्षित माला खो गई है, माला की दीक्षा हुई थी। अच्छा चलिए, मेरी दीक्षित माला खो गई है तो इसका मतलब मेरे गुरु ने मेरा त्याग कर दिया है क्या प्रभु जी? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया है। प्रश्न तो खैर काम का नहीं था लेकिन बड़े काम का है। क्यों? ये दिखा रहा है कि भक्ति के प्रोसेस को अभी समझे नहीं ठीक से।
और इसलिए आवश्यक है इस डिस्कशन में जानना कि श्रद्धा क्या होती है। देखिए, दीक्षा आपकी हुई है, माला की नहीं हुई है। माला का नाम चेंज नहीं हुआ है, वेदवादिनी देवीदासी, शुभ कृष्ण दास। आपकी माला फीमेल और मेरी माला मेल। श्यामजू माता जी की माला जो है फीमेल है, और अंकित प्रभु की जब दीक्षा होगी तो उनकी माला मेल, उनकी मेल होगी। नहीं, माला तो फीमेल ही होती है। माला प्रभु और माला देवीदास नहीं होता है ना, तो माला को होगा, ये तो कोई बड़ी बात है। अब आप प्रैक्टिकल देखिए कि ये जो प्रश्न है, प्लीज माता जी बुरा मत मानेगा, लेकिन ये हम सच बोल रहे हैं एकदम। ये दिखा रहा है कि श्रद्धा और भक्ति का ज्ञान है नहीं, डिस्टर्ब है सब कुछ, एकदम हिल गया। क्या गुरु जी ने मुझे त्याग दिया? अरे भाई, आपकी माला खोई है तो गुरु जी कैसे त्याग दिया आपको? इस दिखा रहा है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति के तत्व को नहीं समझ पाने के कारण, भक्ति के प्रोसेस को न समझ पाने के कारण एक भक्त परेशान हो सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि वैष्णव संगति रहे। ये आगे भी इसी टॉपिक में आने वाला है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। तो कनिष्ठ भक्त की जो श्रद्धा वो इसी प्रकार से कोमल होती, माला खो गई मतलब गुरु जी ने त्याग दिया। कहाँ से आइडिया? गुरु जी को फोन करके पूछिए आप। अच्छा, पता नहीं आपकी शादी हुई है कि नहीं, मान लीजिए मंगल सूत्र कहीं खो गया, तब आपके पति आपको त्याग देंगे? क्या उत्तर है? मंगल सूत्र हो जाता भाई, खो गया, मान लो बह गया या टूट के, या कोई चोर लेके चला गया, तो पति का ना, क्या नाम तो शकुंतला थी तो तुरंत आप शकुंतला बन जाएंगी, पति भूल जाएंगे आपको। तो आप कहेंगी ना, अरे शादी हमसे किए थे कि माला से किए थे? अब आप समझ रहे, छोटी छोटी बातें नए भक्तों को परेशान करती हैं। इसलिए इट्स ओके, आपको नहीं त्यागा है, भगवान गुरु कभी नहीं त्यागते हैं, अनलेस एनीहाउ वी विल नॉट गो फर्दर ऑन दैट टॉपिक। अब हम वापस आ जाते हैं, श्रद्धा का उदय। भक्ति के अधिकारियों में सर्वप्रथम श्रद्धा का उदय हुआ करता है। सर्वप्रथम का मतलब श्रद्धा के बिना तो भक्ति में प्रवेश ही नहीं है। तो श्रद्धा क्या है इसको समझ लें। हम जितना कर पाएंगे आज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी एक दिन में होने वाला नहीं था। श्रद्धा का मतलब क्या है? यह श्रद्धा भक्ति शास्त्रों में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वासमयी होती है। वेदवादिनी क्या समझी, और उसके बाद निशा माता जी बताएंगी क्या समझी। बोलिए। श्रद्धा मीन्स भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में विश्वास होना। वाह, इनको पुरानी डेफिनेशन याद थी। वेरी गुड, वेरी नाइस। निशा माता जी आप समझाइए। यही है कोलन कोलन सेम कॉपी पेस्ट। बोलिए, बोलने से समझ में आएगा। श्रद्धा का मतलब कि भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा होना। वेरी गुड। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीचिंग के लिए। किसी को पूछो भाई भगवत गीता में विश्वास है, तो बहुत से लोग होंगे कहेंगे हाँ वो सही है, यद्यपि वो नहीं जानते होंगे। एंड इट्स वेरी गुड। तो वो कुछ पहले का सुकृत है, जो कुछ वो ना जाने गीता को, लेकिन गीता की बात आप बोलेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। अच्छा, आप में से कितने लोग आयुर्वेद पढ़े हैं? लेकिन आप देखो कि जब आयुर्वेद की बात बोली जाती है, सुश्रुत संहिता में ये लिखा है, तो आप तुरंत हाँ सही लिखा है। हाँ, तो आप क्या सुश्रुत के चेले या चरक संहिता में ये लिखा है, तो आप देखो कि पढ़े नहीं है लेकिन विश्वास हो जाता है। ये अब समझ पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज आप पढ़ेंगे तो विश्वास हो जाएगा, जस्ट विश्वास है। इज इट ओके? तो भक्ति में ये बहुत सुंदर डेफिनेशन है। भक्ति में अधिकारी कौन है? जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, वह भक्ति में प्रवेश का अधिकारी है। श्याम जी माता जी, आई वॉन्ट एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जिस व्यक्ति का हृदय पूरी तरह से एकदम परफेक्ट, सारे नियमों का पालन कर रहा है, वो वर्णाश्रम के नियमों को चुन चुन के पालन किया है, वह पालन कर रहा है। नो, अरे ये कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। ठीक से ऑब्जेक्शन कीजिए। कल्याण प्रभु, क्या गलती बोले हम? बोलबेन आपने? बोलून नहीं, बोलबेन इज रिस्पेक्टफुल। यस, बोलिए। ये इसलिए गलत है क्योंकि भक्ति में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता की नहीं, कोई भी किसी भी स्तर पे भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। और भक्ति ये कह रहे हैं कि भक्ति में प्रवेश करने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा जो हाँ, ऐसा नहीं कि कोई योग्यता नहीं चाहिए। भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा होनी। श्रद्धा का मतलब विश्वास। भाई आप किसी को बोलोगे हरि नाम की महिमा है, नाम जप कीजिए, नाम से सारे पाप नष्ट होते हैं। जब उसको ये विश्वास ही नहीं होगा तो वो करेगा क्यों? कभी नहीं करेगा। और आप देखेंगे, क्या आप में से किसी भक्त का अनुभव हुआ है कि आप कुछ नाम जप करने के लिए किसी को बोलिए, वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा, वैसे जस्ट देखेगा और वो कभी जप नहीं करेगा।
हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? दे जस्ट विल नॉट चैंट। अद्भुत बात है कि वो हरामखोर भले बोल दे, लेकिन अगर कहेंगे राम राम बोलो तो वो नहीं बोलेगा। क्या है, टाइम बर्बाद करना है। सो दिस शोज कि उनकी भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में कोई श्रद्धा नहीं है। ओके तो ये मूल बात आपने देखनी है अपने हृदय में और अन्य किसी साधक के हृदय में। पिछले सेक्शन से लिंक कीजिए, भक्ति आएगी तो सारे अशुभ की निवृत्ति हो जाएगी। इजी। क्या उस व्यक्ति की शास्त्र में श्रद्धा है? टिक कीजिए उसको, मतलब चेक कीजिए कि क्या उसकी श्रद्धा है। कुछ भी अनर्थ हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या वह भक्ति प्रतिपादक शास्त्र, मतलब जो भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता, फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम, इस पे विश्वास है, यथावत स्वीकार करने की इच्छा है? हाँ है, बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पास हो गए, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारा पास हो गया। इज इट ओके? और धैर्य रखिए, हो सकता हो कि भाई 16 माला ना कर पाए, वो 2 माला करे, ठीक है, दैट्स ओके, लेकिन वह भगवान की बात को, शास्त्र की बात को स्वीकार कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर खत्म, उसका मतलब वो अभी प्रवेश का अधिकारी नहीं है। उससे द्वेष नहीं करना, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये चेक कर लीजिए। बहुत बार किसी का मान लीजिए पति भक्त नहीं है, अब माता जी दई दनादन प्रीचिंग की जा रही, तो वो चिड़ेगा नहीं? बताइए। मैं आप लोग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मान लीजिए मैं कोई और धर्म की किताब आप लोग को पढ़ाने लग जाऊं रोज का रोज, तो आप लोग बिदक जाएंगे कि नहीं? भाई बिदकना समझते हैं बिदकना समझते हैं, जैसे घोड़ी बिदक हमको काहे सुना रहे हो? उनको नहीं विश्वास है भाई, नहीं विश्वास है, नहीं विश्वास है तो नहीं विश्वास है भाई, एम्पैथाइज कीजिए भाई, उसको नहीं विश्वास है, खत्म। उसके मन में पाप है कुछ भी नहीं, तो आप प्रसाद खिला दीजिए बस, तो कुछ पुण्य होगा, तो एक दिन वो सुनने लग जाएंगे। गड़बड़ करते हैं हम लोग, ये गड़बड़ करते हैं, सोचते हैं कि हमारी प्रीचिंग से वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ही डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट। बोतल का ढक्कन बंद है तो गंगा जी में भी डालिएगा तो पानी नहीं जाएगा ना उसमें। आई रियली वॉन्ट टू से एम्पथाइज विद देम। एम्पथाइज मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि अभी वह श्रद्धा से युक्त नहीं है, तो प्रसाद खिला दीजिए। सबको अच्छा लगता है खाना खाना, वो खाएं, उसका पुण्य कुछ होगा तो आगे श्रद्धा कुछ हो जाएगी। या कभी कोई कीर्तन चल रहा होता है तो सुन लें, वो ठीक है भाई। कीर्तन अगर म्यूजिकल है और उसको कोई सुन ले तो उसमें तो कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम श्रद्धा से या श्रद्धा से कैसे भी ले जाए मुक्त करने वाला है। दे विल बिकम डिवोटीज इन द फ्यूचर। कुछ भक्त है कि कुछ पूछ रहे हैं भक्त, प्रभु जी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भक्ति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, शी जस्ट समहाउ शावर्स हर मर्सी। अच्छा, इन्होंने कहा कि भक्ति किसी पर निर्भर नहीं है, ये तो ठीक है, भक्ति भक्ति पर निर्भर है, ये सुना था, लेकिन वो समहाउ अपनी कृपा कर देती हैं, ये तो हमने कहीं नहीं बोला था। ये समहाउ कहाँ था बताइए? समहाउ नहीं था, हमने स्पष्ट सुना था भक्ति भगवान के भक्तों में हृदय में निवास करती हैं। तो भक्त जब कृपा करते हैं तब कृपा होती है, ये सुना था ना आपने। समहाउ वाला हिसाब किताब नहीं था। समहाउ वाला हिसाब किताब अलग था। वो इस दृष्टि से था कि व्यक्ति जैसे मान लीजिए अब कहीं जा रहा है, वो धाम में आया, किसी तरह से आया या तीर्थ में आया और भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं तो उसने समहाउ सुन लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भक्ति में आने के लिए व्यक्ति को महत कृपा होनी चाहिए, वो महत कृपा समाह हो जाती है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन यहां पर भक्ति में प्रवेश की बात की जा रही है, इन द सेंस ऑफ एंट्रेंस, है कि नहीं? तो वह तो तभी होगी जब व्यक्ति को भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में विश्वास होगा। अब अगर कोई भक्त ये कहे कि अब हम बहुत भक्त हो गए हैं, हमको अब भगवत गीता भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं है, देन देयर इज अ वेरी सीरियस डेंजर इन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि जिस चीज से भक्ति आती है उसी चीज से भक्ति बढ़ती भी है। तो भगवान का नाम जप करे और भगवान के बारे में सुने, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अगर कीर्तन करे नहीं, सिर्फ सुने तो भी उसे पुण्य मिलता है। कल्याण प्रभु बताइए कुछ। अब ये अच्छा आ गया, अब मैं आप ना थकूंगा नहीं, जो प्रश्न है वो उत्तर आपको दिलवा दूंगा। हाँ बोलिए। जी प्रभु। अच्छा, प्रमाण कुछ? सुनवता सकता कृष्ण
शृण्वतः स्वकथा कृष्ण, वेरी गुड, शृण्वतः, बहुत अच्छा ने कोट किया, अच्छा वो नंबर नहीं बताया। शृण्वतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तबद्धानि विधुनोति सरस्वताम। जो भगवान की कथा या कीर्तन को सुनता मात्र है तो उसको पुण्य मिल जाता है। वेरी गुड, सही उत्तर है। या एक और है श्लोक, दुर्वासा में जी बोलते हैं, यन्नाम श्रुति मात्रेना पुमान भवति निर्मलः। केवल सुनने मात्र से व्यक्ति का जो मनुष्य है वो उसका मल नष्ट हो जाता है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, एक अच्छा बात यहाँ बोल दी है कि महत कृपा क्या होती है भक्ति में आने के लिए। ये मैं फिर रिपीट करूंगा क्योंकि ये पॉइंट शायद क्लियर ना हुआ हो। प्रश्न यहाँ पे आ सकता है कि भक्ति प्रतिपादक शास्त्र में श्रद्धा भी क्यों होगी, एक व्यक्ति की हो रही है दूसरे की क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, ये जो श्रद्धा का स्टेज है इससे पहले भी स्टेजेस हैं, और वो क्या हैं? महत कृपा, सताम कृपा, महत सेवा और फिर श्रद्धा। क्योंकि अब मनुष्यों में, सभी मनुष्यों में भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा नहीं देखी जाती, तो महत कृपा मतलब ऐसे इस समय में उस व्यक्ति की शास्त्र में कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन भक्त लोग उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे हैं, वो कीर्तन बहुत सुंदर हो सकता है और लोग सुनते हैं। अरे प्रैक्टिकल देखिए, यूट्यूब पे कितने कितने भक्त हैं, अमल हरिनाम प्रभु हैं, माधव प्रभु हैं, परम पूज्य भक्ति बृंद गोविंद महाराज हैं, कितना सुंदर है, उसके लाखों लाखों व्यूज होते हैं, लाखों मीन्स 80-80 लाख, कितने लाख, 20 लाख 25 लाख व्यूज हैं। तो जो 20-25 लाख व्यूज हैं, तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो कि ये हमेशा भक्तों नहीं सुने होंगे, कोई अभक्त भी सुन सकता है, उसको बड़ा अच्छा लगे। जैसे महाराज परम पूज्य भक्ति बृंद गोविंद महाराज एक सिम्फनी गाए हैं, वो हरे कृष्णा, तो उसमें कुछ वो पीछे बजा रहे हैं। अब वी डोंट नो कि वो जो बजाने वाले हैं वो सब भक्त ही हैं कि नहीं, वी डोंट नो। तो लेकिन भगवान महाराज के मुख से नाम तो सुन रहे हैं ना, हरि नाम, एक शुद्ध भक्त के मुख से नाम सुन रहे हैं, तो उसका प्रभाव होगा। आपको आज नहीं दिख रहा है लेकिन कृपा वहां पे हो गई है। इज इट ओके? प्रभुपाद जी ने क्या किया बताइए? क्या प्रभुपाद जी अमेरिका में जाते ही शास्त्र पढ़ाने लग गए? आप सब जानते हैं टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और वहाँ हिप्पी सब वहीं उनके संग झूल रहे हैं। तो अब क्या वहाँ से उन लोग की उन पर महत कृपा हुई कि नहीं? एकदम क्लियर समझ में आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वह वहाँ पर प्रभुपाद के पास आके सुनने लग गए। उस समय भी आप ये नहीं कह सकते कि उनको गीता में श्रद्धा थी, उस समय भी नहीं कह सकते, लेकिन वो बोलते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोल क्या रहे हैं, उनका एक्सेंट भी समझ में नहीं आ रहा था और वो क्या बोल रहे हैं वह भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना विश्वास था कि ये व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं। somehow it happened, और उसमें से कुछ लोग सेवा करने लगे। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? महत कृपा जिसमें कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है, बस संगति हो जाती है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूंगा, यद्यपि अब महत्व तो नहीं है, लेकिन हम लोग आगरा में प्रचार करने जाते थे तो हम लोग संकीर्तन कर रहे थे। तो एक व्यक्ति की दुकान थी, गेहूं क्या वो जो पीसने वाले की दुकान थी, जो भी आटा वाटा बेचते थे। तो कीर्तन बड़ा अच्छा लगा, तो कीर्तन अच्छा लगा तो वो पूछे ये लोग कहाँ करते हैं कार्यक्रम इत्यादि इत्यादि। तो वो उस कार्यक्रम की पूड़ियों के लिए आटा वो स्पॉन्सर किए, कि एक बार दाल भी दिए, और देखा मैंने कि कुछ दिन के बाद वो एक माला जप करने लगे, कुछ दिन बाद छोड़ भी दिए वो सुने नहीं भगवान के बारे में, लेकिन एटलीस्ट कुछ जप किया उन्होंने। वो फिर कार्यक्रम में आए, क्लास सुने, कुछ किया, वो अकाउंट में तो गया ना। समझ रहे ना बात? अखर वो कभी ये नहीं बोले गीता कर लेते, दैट ही वाज नेवर सेइंग, ही वाज हियरिंग। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो गीता पढ़ाने के बाद भी गीता में श्रद्धा नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल ये भ्रमित कुमारी संप्रदाय, जो भ्रमित कुमारियां हैं, ये लोग भगवत गीता भगवान कृष्ण बोले हैं ये नहीं मानते। इज अमेजिंग ना। इनका आचरण बहुत अच्छा हो सकता है, बड़े पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आई होप सो, और सब कुछ होता है, लेकिन इनको भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं है। तो तुम्हें गीता पे क्या विश्वास है? जब गीता के वक्ता पर ही विश्वास नहीं तो गीता पे कैसे विश्वास है बताइए? मेक सेंस? तो हम समझा ये रहे थे कि महत कृपा में कोई भी अपेक्षा नहीं है, वहां ये अपेक्षा नहीं कि आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि वह महत कृपा बिल्कुल निरपेक्ष है। और उसके बाद वैष्णवों की सेवा हो जाती है। सेवा का मतलब किसी तरह से भक्त सुखी हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पुस्तक वितरण कर रहा है, वो भी महत है, भक्त है। अब उसने किसी को पुस्तक दी, आपने कभी किया हो तो? किसी ने पुस्तक वितरण किया है कभी? ओके, फ्री वाला नहीं, आपने दिया और 10-5 रुपए 20 रुपए किसी ने दिए, कैसा लगता होगा? इट वाज द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ ना। बहुत दुख लगता है ना, हाय इसने किताब ले ली क्यों ले ली? नहीं, यू फील ब्लिसफुल। मेरे को ब्लिस का अनुभव हुआ है। ब्लिस मीन्स BLISS। हम 30 गीता बांट दिए थे कानपुर में, हम लोग पहली बार 2008 में गए थे। किताब बांटने के बाद भी मेरे से लग रहा था आनंद ऊपर उठ रहा
बस अमेज्ड, ऐसा आनंद, ऐसा स्टेट मैंने कभी अनुभव नहीं किया। पता नहीं भगवान की बड़ी कृपा थी। दारू वालों को देके आए थे ये नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव, यू आर फीलिंग लाइक ऐसा आनंद, जस्ट लाइक रेजिंग अप। अब कुछ भी हो, जिन्होंने मुझसे पुस्तक ली वो मुझे सुखी करने का कुछ निमित्त बने कि नहीं, सेवा का मतलब सुखी करना, जबकि उस समय तो हमारी दीक्षा विक्षा कुछ भी नहीं हुई थी, नथिंग एट ऑल। लेकिन जो भी हो, नाम जप कर रहे हैं तो कुछ तो भक्त माना जाएगा ना। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहते हैं कि आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं और उसने कुछ दिया, 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये जो भी पुस्तक का था दिया, तो उस भक्त को प्रसन्नता होती है। वेरी गुड। तो अब उसने वहां पे अनजाने में सेवा करी कि नहीं, आप 2 पॉइंट पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। वो व्यक्ति पुस्तक दे रहा है, अगर आप कभी पुस्तक देने जाते हो, कभी नहीं देखते, बल्कि जो ज्यादा पतित होगा मुंह में पसारा चबा रहा होगा, ये कुछ कर रहा, अरे ये फालन सोल इसको दो इसके दो, तो उधर और जाता है देने के लिए। पुलिस वालों को भी देते हैं सबको दिया जाता है। तो वो दिया तो वह महत कृपा हुई कि नहीं हुई। कल्याण प्रभु आप कही हैं कभी पुस्तक वितरण? एक बार किए। यू डू मोर देन यू सी। बिल्कुल जो सामने आता लगता दे, उसको दे, तो ये कृपा हुई कि नहीं। अब उसमें अगर उसने ले ली पुस्तक तो वह अब सेवा भी हो गई। आगे जाकर के निश्चित देखना कि वो पढ़ेगा, उसको प्रपात ग्रंथ पढ़ेगा और फिर वह प्यूरिफाइड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि श्रद्धा भी कैसे उदित होती है। कोई प्रश्न किसी का है तो आई विल गो वेरी स्लो विद दिस, बिकॉज हम में से काफ़ी लोग श्रद्धा के स्तर पर हैं और अलग अलग स्तर पर श्रद्धा क्या होंगे, समझें कि श्रद्धा क्या होता है। गीता फ्री नहीं दे सकते, नॉट अ गुड क्वेश्चन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ने ही देहरादून भेज दिया, अच्छा ठीक है। और कुछ, आई फील दिस बिस व्हेन आई कन्विंस एनीवन टू चैंट हरे कृष्ण, दैट्स गुड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई व्यक्ति आपकी बात मानता है और आपको प्रसन्न करता है तो आपकी सेवा हो जाती है, ये मैं खाली कहना चाहता हूँ। अरे कोई कुछ नहीं, केवल आप किसी को प्रसाद दीजिए, तब भी आप प्रसन्न होते हो ना कि प्रसाद खा रहा है, इज गेटिंग प्रसादम। स्पेशली रेगुलर वाले तो ठीक ही है, लेकिन जो एकदम नहीं जान रहा है वो प्रसाद पाता है तो और अच्छा लगता है। कम से कम जीवन में प्रसाद पा, अगली बार कम से कम मनुष्य तो बनेंगे, इनके 4 पांव तो नहीं होंगे कम से कम। मे बी एटलीस्ट यू नॉट बिकम अ सेंटीपीड समथिंग, आई हैव सेव्ड हिम सम वे लाइक दैट। तो मैंने ये सब बातें समझाई इसलिए कि कैसे व्यक्ति को श्रद्धा उत्पन्न होती है। यह श्रद्धा भक्ति शास्त्र में वर्णित विषय में दृढ़ विश्वासमय होती है, इसको हमने समझा। अब अगले वाले को नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, अभी इतनी बात को समझ लें कि श्रद्धा का मतलब है भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में विश्वास। उसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न है? मेरा क्वेश्चन पिछली क्लास से है। 5 प्रकार के क्लेश बताए थे और 3 प्रकार के भी हैं। अच्छा, इनका कहना है कि 5 प्रकार के क्लेश बताए थे, 3 प्रकार के भी, ऐसे कैसे? देखिए, 3 प्रकार के क्लेश थे, अविद्या, पाप और बीज। अब अविद्या के ही 5 पर्व बताए गए थे, तो वो क्लेश में आए गए थे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और फिर पाप को भी वो 4 प्रकार बताए गए थे, प्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध। तो उसमें आपका वो बीज भी आ गया, वासना, लाइक दैट। ठीक है, तो अब तो कोई प्रश्न नहीं है, तो इस बात को आप लोग समझें। और फिर रिपीट करूंगा कि जितना जितना हम श्रीमद् भागवतम को, भगवद गीता को या भक्ति प्रतिपादक शास्त्र जैसे कि माधुर कादम्बनी आदि को पढ़ते हैं, उससे और अधिक अधिक विश्वास होता है। एक जो मैं इस ग्रंथ का विशेष कंट्रीब्यूशन देख रहा हूं वो ये है कि हमारी प्रोग्रेस को हम बड़ी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। भाई निष्ठा पे तुम है नहीं भी, अनर्थ निवृत्ति में जो जो स्टेजेस बताए जाएंगे उसके सिम्टम्स मैच कराते जाएंगे तो विश्वास होता है कि ये मैप ठीक है, मैं सही यात्रा पे हूँ। जैसे आप लोग पहले ज़माने में, अभी भी आप देखते हैं कि वो वेयर इज़ माई ट्रेन एक ऐप आता है, तो आप ट्रेन में बैठे मान लीजिए दिल्ली में, तो वो बता देगा ये स्टेशन आएंगे, तो आप उस स्टेशन पे पहुँचे नहीं है, लेकिन आप देखते रहते हैं, अच्छा ये आ गया, हाँ ये आ गया, आने वाला, ये 5 मिनट में आने वाला, तो विश्वास होता है कि सही ट्रेन में बैठे हैं, उतर के भगते नहीं है। ऐसा मत सोचेगा कि भगेंगे नहीं, भग जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु जी इतने साल हो गए हमारी कोई प्रगति ही नहीं हुई, तो उन्होंने मैप ही नहीं दिया ना। मैप लिए होते तो मालूम चलता कि यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, या किस कारण से कहीं ट्रेन रुकी है इत्यादि। तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, अगर समझ लेंगे तो विश्वास है, मुझे विश्वास है कि लोग भक्ति को और स्थिरता से कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि व्यक्ति
जैसे अभी एक सिंपल सी बात है, मैं एग्जाम्पल और देख के रुकूंगा। हम डॉक्टर साहब से इलाज करा रहे हैं, पेट का ही इलाज करा रहे हैं, तो अब इलाज करा रहे हैं और खाना खाने के बाद पेट गड़बड़ हो जाता है कुछ, और शाम को नहीं होता, तो मेरे मन में संदेह आ रहा है कि सर हर बार जाके पूछता हूँ उत्तर ही नहीं देते, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि खाना खाने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। अब मैं जो संदेह लगा रहा हूँ ये है कि ये हो सकता हो इनके ट्रीटमेंट का भाग हो, लेकिन जब तक उनके मुख से नहीं सुनूंगा, डॉक्टर के मुख से, तब तो दिक्कत होगी ना कि ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो, ऐसा तो नहीं कि गलत दवा दे रहे हैं। दवा मैं ले रहा हूं लेकिन आई मस्ट गेट कंक्लूसिव रिपोर्ट कि ऐसा होता है। जैसे डॉक्टर साहब मेरे सामने व्यक्ति को बोले भाई देखो दवा दे रहा हूं, मरोड़ उठेगा, कुछ ये होगा वो होगा, पहले ही बोल क्यों दे रहे हैं? नहीं तो व्यक्ति दवा खाएगा ठीक होने के लिए और पेट में मरोड़ उठेगा तो अरे लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, लगता है डॉक्टर साहब हमको समझ नहीं पाए। भैया डॉक्टर साहब खूब समझे हुए, आपके जैसे हजारों केस वो डील कर चुके हैं, लाइक दैट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें होने वाली वो पहले से मालूम चल जाता है, तो व्यक्ति अच्छा ठीक है ऐसा होना था, तो वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना नहीं था, ऐसा ही होता है, एंड ही डजंट बिकम सो मच एस्टोनिश इन लीव्स भक्ति। तो ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और विल कंटिन्यू टुमारो कृष्ण विलिंग। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।